ऑल राइट एवरीवन, अगर आप लोग SSIS पैकेज और SSRS रिपोर्ट बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो 2022 का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने SSIS और SSRS और SSAS से रिलेटेड जो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होते हैं विजुअल स्टूडियो में वो रिलीज़ कर दिए हैं। और वो आपको कहाँ मिलेंगे और कैसे आपको इंस्टॉल करने हैं वो सारे एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो 2022 पे, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और उस दौरान अगर कुछ भी एरर आती है तो मैं आपको जो है वो बताऊँगा कि आप कैसे उस एरर को फिक्स कर सकते हो। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं SSIS, SSRS और SSAS का सपोर्ट विजुअल स्टूडियो 2022 में। तो हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो है एक सर्च मारा है SSIS का सपोर्ट विजुअल स्टूडियो 2022 में, और उसके बाद में मैं इस आर्टिकल पे आया था। ये आर्टिकल पहला वाला लिंक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो SSIS पैकेज के लिए इन्होंने जो है प्रीव्यू पैकेज जो है रिलीज़ किया हुआ है। इनका जो एक्सटेंशन है उसका प्रीव्यू वर्जन जो है यहाँ पर रिलीज हो गया है। ये है इसका प्रीव्यू वर्जन, इसका स्टेबल वर्जन भी जो है वो आ जाएगा। तो इसको जो है हम लोग इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो के थ्रू, और SSRS कैसे करेंगे और SSAS कैसे करेंगे वो भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो 2022 आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मेरे पास 19 और 2022 दोनों हैं। तो 19 पे तो ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ। 2022 पे कैसे करेंगे वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आके आपको विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमें क्या करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। ऑलराइट, तो विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो लोड हुआ है यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाना है, जस्ट आपको जो है कंटिन्यू विदाउट कोड कर देना है, क्योंकि पहले हम जो है वो सेटअप करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपका एक ब्लैंक विंडो जो है ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू विदाउट कोड जब आप करेंगे उसके बाद ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सटेंशन देन मैनेज एक्सटेंशन। यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च करना है SSDT। ठीक है, SSDT सर्च करेंगे तो आपको जो है वो SSIS का जो पैकेज है, आपका सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज का जो पैकेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें ब्रैकेट में जो है प्रीव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये स्टेबल वर्जन नहीं आया, तो मे भी हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो अलाउ ना करे इसको प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए, बट इसकी लर्निंग के लिए आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो विजुअल स्टूडियो 2022 में। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विस का भी जो है आपको यहाँ पर पैकेज मिल जाता है, उसको भी हम लोग जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग सर्विस सर्च करना है। तो जब आप रिपोर्टिंग सर्विस सर्च करेंगे तो आपको SSRS का भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका SSRS और SSIS और SSAS जो तीनों हैं वो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनको जो है हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रिपोर्टिंग सर्विस को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है आ जाएगा ये डाउनलोड, और यहाँ पर आपको इसको सेव भी कर सकते हैं या फिर सीधा इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको ओपन कर देता हूँ। ये हम लोग कर रहे हैं SSRS के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका माइक्रोसॉफ्ट डेटा टूल्स डॉट रिपोर्टिंग सर्विस डाउनलोड हो गया है, और इंस्टॉलेशन इसका जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। और मे बी जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो विजुअल स्टूडियो जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए। तो आपके 3 पैकेज हैं, तो पहला इंस्टॉल करेंगे, फिर दूसरा इंस्टॉल करेंगे, फिर तीसरा इंस्टॉल करेंगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो जो है अभी ओपन रखता हूँ, जब ये बोलेगा तो मैं इसको जो है वो क्लोज कर दूंगा, ताकि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि कैसे इंस्टॉलेशन जो है वहाँ यहाँ पर प्रॉपरली होगा। तो अभी ये इनिशियलाइज कर रहा है, और मैं जो है वीडियो पॉज कर देता हूँ। अगर कुछ भी जो है यहाँ पर आएगा तो मैं आपको जो है वो बताऊँगा। कुछ अगर प्रॉम्प्ट ऐसा आता है जो नहीं आना चाहिए तो मैं आपको जो है वो बताऊँगा। तो इंस्टॉलेशन जो है हमारा यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि इसने जो है कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया, किसी तरीके की कोई एरर नहीं आई है। तो ये अगर आप सही से करते हो तो कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपका जो है इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया है, और आपका जो BSIX इंस्टॉलर है वो आपका यहाँ पे SSRS को इंस्टॉल कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर आपसे जो है ये मांग रहा है इंस्टॉल की परमिशन। इसने जो है इसको डाउनलोड कर लिया है BSIX ने, और अब आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आपका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एक लॉग जो है जनरेट होता रहता है कि क्या इंस्टॉल हो रहा है। तो उस तरह से जो है इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेटिंग ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस टू शट डाउन बिफोर कंटिन्यूइंग विद द मॉडिफिकेशन। तो इसको ये सारे प्रोसेस जो है वो बंद करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको एंड टास्क।
तो जितने भी जो इससे रिलेटेड टास्क यहाँ पर दिख रहे थे वो आपके जो है वो क्लोज हो गए हैं। और अब आपका जो है मॉडिफिकेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो शुरू हो गया है, यानी कि उसमें SSRS का इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो इसको जो है हम लोग होने देंगे, और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर कुछ एरर आती है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके कुछ स्टेप जो है होते हैं, पहले डाउनलोड करता है, फिर डाउनलोड को वेरीफाई करता है, उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो चेक करता है, और फिर इसका जो है इंस्टॉलेशन होता है। तो इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, और एक करके यहाँ पे जो है वो लॉग एक एक करके आते जाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको जो है वो मालूम हो जाएगा, और नहीं तो आपका सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका विजुअल स्टूडियो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है और एक आध जो है वो सर्विसेज ओपन रह जाती हैं, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपको जो है वो एरर देता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप सिंपल अपना सिस्टम जो है रिस्टार्ट कर दें, और उसके बाद में जो उसको ट्राई करें, तो ये होपफुली आपका जो है वो हो जाएगा। और अगर आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी जो है एरर वगैरह आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारा SSRS का इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और हमें कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं आया। जनरली कोई चैलेंज नहीं आता है। अब हम इसको जो है वो क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद में विजुअल स्टूडियो 2022 जो है उसको ओपन करेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास SSRS से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आए कि नहीं आए। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम लोग टेम्पलेट चेक करेंगे कि हमारे पास SSRS से रिलेटेड टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिपोर्ट सेटअप विजार्ड, रिपोर्ट सर्वर विजार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप इससे एक प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ पर इसको लेके इस तरह से, और प्रोजेक्ट का मैं कोई नाम वगैरह नहीं रखता हूँ, सिंपल से छोड़ देता हूँ दिखाने के लिए। तो सिंपल सा जो है आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं विजुअल स्टूडियो 2019 तक। तो उसका सपोर्ट जो है वो आपको विजुअल स्टूडियो 2022 में भी जो है वो मिल गया है। और यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर जो है ऐड प्रोजेक्ट कर सकते हो। एक रिपोर्ट यहाँ पर आप जब ऐड कर दोगे, तो रिपोर्ट ऐड करने के बाद में आपको वैसा ही जो है वो सब कुछ लुक एंड फील मिलेगा जैसा कि अभी तक आपको मिलता आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो SSRS इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि SSIS जो है हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है क्लोज कर देंगे, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं सोल्यूशन को, और कुछ भी हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में हम लोग फिर से जाएंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ से क्लोज कर दो इसको, और एक्सटेंशन पे फिर से जाना है आपको। और एक्सटेंशन पे जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पर इस बार SSDT जो है वो सर्च करना है। तो SSDT सर्च कर लेंगे, और उसके बाद में आपको जो है मिल जाएगा ये। इसको भी आपको जो है डाउनलोड करना है, ये है आपका SSIS के लिए। तो इसको जो है हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका जो है यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आप जो है वो इसको ओपन पे क्लिक करोगे, या इसको आप सेव भी कर सकते हो। मैं सीधा सेव नहीं कर रहा हूँ, ओपन ही कर दे रहा हूँ सीधा। तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। और जैसे ही आपका जो डाउनलोड कंप्लीट होगा, तो आपने ओपन किया है तो इसका इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। ऑलमोस्ट डन। ऑलराइट, तो ये जो है डाउनलोड हो गया है। इस बार हम लोग इंटीग्रेशन सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ओपन फाइल पे क्लिक कर देंगे, और ओपन फाइल पे क्लिक करने के साथ आपका जो है SSIS का इंस्टॉलर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो हम लोग लैंग्वेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट है वही रहने देंगे यहाँ पे, इंग्लिश। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में आपका जो एक इंस्टॉलर है वो आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसको हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। और ये जो विजुअल स्टूडियो 2022 है ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और फिर ये चेक बॉक्स आपका यहाँ पे चेक होके आ जाएगा। इसीलिए हम विजुअल स्टूडियो के अंदर से ही कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन, ताकि विजुअल स्टूडियो आपका पहले से ही इंस्टॉल रहे। अब इसको जो हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में ये जो है थोड़ा सा कुछ इंटरनल चेक वगैरह करेगा, और उसके बाद में जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो है प्रोसेसिंग शुरू कर दी है।
तो ये कह रहा है कि इतने सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ पर अभी चल रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो है हम लोग इस विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इसको जो है क्लोज कर दो और विजुअल स्टूडियो को जो है क्लोज कर दो और उसके बाद ओके कर दो और फिर से आप इसको जो है इंस्टॉल करो यहाँ पर। तो अब इसके पास 2 प्रोसेस बचे हैं। तो अब इन प्रोसेस के लिए क्या करना है मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, CMD जो है उसको ओपन कर लेना है अपने सिस्टम पे, और CMD ओपन करने के बाद में आपको जो है वो एक कमांड यहाँ पर लिखना है, और उस कमांड को लिखने के बाद में आप जो है वो इंस्टॉलेशन प्रॉपरली कर पाओगे अगर आपको ऐसा एरर आता है तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ये कमांड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपको जो ID है वो जो ऊपर ID दी गई हैं उनमें उनको यहाँ पे क्या करके टाइप कर देना है। तो पहला है 9856। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आना चाहिए सक्सेस का, इसको ये ID मिली नहीं है 9856। तो हम लोग जो है दूसरी वाली ID को क्लोज करते हैं, क्योंकि पहली वाली इसको मिली नहीं है, तो हम दूसरी वाली को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो 12344, तो ये जो है सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हो गई है। ऊपर वाली भी सक्सेसफुली टर्मिनेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है इसको नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ओके करते हैं और फिर से इंस्टॉल जो है इसको करेंगे। तो अब जो ID पहले वाली थी वो उसको मिली नहीं, यानी कि वो जो डिपेंडेंट ID थी वो उसके साथ में डिलीट हो गई। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी जो है आपने देख लिया कि किस तरह से आप जो है अगर कोई प्रोसेस ओपन रह जाता है तो उसको आप जो है वो इस कमांड के थ्रू इस कमांड का यूज़ करके जो है उसको क्लिक कर सकते हो। ID आपको मैसेज बॉक्स पे मिल जाएगी, और ये कमांड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, तो उसको देख के आप जो है इसको फिक्स कर सकते हो। तो अब ये इंस्टॉलेशन जो है हम लोग पूरा होने देंगे, और इस इंस्टॉलेशन के बाद में जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमें जो भी एरर्स मिली उनको हम लोगों ने जो है वो ठीक कर लिया, और उसके बाद में हमारा जो SSIS का जो पैकेज था वो इंस्टॉल हो गया है प्रॉपरली। और अब हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो को फिर से ओपन करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है वो देखेंगे कि SSIS के लिए हमारे पास जो है वो चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो शायद वो मल्टीपल टाइम क्लिक हो गया था, इसलिए दोबारा से प्रॉम्प्ट आ गया। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 पे, और अब हम लोग जो है देखेंगे कि हमारा SSIS जो है वो इंस्टॉल हुआ, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको जो है वहाँ पे मिल जा रही हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ऑलराइट, तो अगेन हम लोग जो है कंटिन्यू विदाउट कोड करेंगे, या इस बार हम लोग जो है वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है कि इंस्टॉलेशन कैसा हुआ। इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या कंपोनेंट मिले हैं उनको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग का पहले से था। इंटीग्रेशन का आपका यहाँ पर जो न्यू इंस्टॉलेशन है वो आपका पहले ही दिखा रहा है। इसमें आपका इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विजर्ड दोनों हैं। एक यहाँ पर एडिशनल कंपोनेंट हुआ है इंटीग्रेशन सर्विस प्रोजेक्ट एज्योर इनेबल्ड, ठीक है। तो इसमें जो है एज्योर से रिलेटेड चीज़ें जो है कर सकते हैं यहाँ पर। दिस प्रोजेक्ट में यूज टू बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस डेटा इंटीग्रेशन वर्क फ्लो दैट कैन ऑल्सो बी रन डिबग ऑन SSIS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है सर्विस एज्योर का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। डेटा फैक्ट्री में एज्योर डेटा फैक्ट्री भी इसीलिए यूज़ होता है कि जहाँ पर आप लोग जो है डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो एज्योर पे। तो एक जो है नया कंपोनेंट यहाँ पर यूज हुआ है, और इस तरह से हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। SSRS और SSIS दोनों का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब रह जाता है SSAS। तो उसका इंस्टॉलेशन जैसे हम लोगों ने SSRS का इंस्टॉलेशन किया है बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो आप उसको करके देखो, अगर कोई चैलेंज आए तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको SSRS और SSIS का इंस्टॉलेशन करने में भी कोई चैलेंज आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।